So in the last video we have learned about the types of chemical reaction, that is combination reaction, decomposition reaction, single displacement reaction and double displacement reaction. Now in this video we will learn about so many different types of chemical reactions like oxidation reaction, reduction reactions, redox reactions, and some phenomena like corrosion and sensitivity. So let's start. First of all, we should know that what is oxidation reaction. See, oxidation reaction are those reactions in which oxygen is added, hydrogen is removed, or if any element lose some electrons, then that process is also called oxidation. देखिए, ऑक्सीडेशन को हम तीन तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. अगर कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है किसी सब्सटेंस के साथ, या फिर किसी भी कंपाउंड से हाइड्रोजन रिमूव की जा रही है, या फिर कोई कंपाउंड या कोई भी एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, तो इस तरह के प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन. तो हम देख सकते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कैन बी डिफाइंड एज the process in which oxygen is added to a substance, or the process in which hydrogen is removed from a substance, or the process in which a substance lose electrons. ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो तब भी हम क्या कहेंगे, उस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहेंगे. तो यहाँ हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. जैसे कि देखो यहाँ पे क्या है, जो सोडियम है हम के साथ क्या रिएक्ट हो रहा है, ऑक्सीजन रिएक्ट हो रही है, ऑक्सीजन गैस, और क्या बन रहा है, Na2O बन रहा है. ठीक है, तो हम यहाँ देख सकते हैं केमिकल इक्वेशन को, 4Na plus O2 gives 2Na2O. इसका मतलब क्या है, सोडियम के साथ किसका एडिशन हुआ है, ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है. इसका मतलब क्या है, ये क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है. नेक्स्ट केमिकल इक्वेशन को हम देखते हैं. यहाँ पे क्या है, NH3 दैट इज अमोनिया. एमोनिया जब का रिएक्शन हम कराते हैं तो क्या होता है, एमोनिया गैस, जो एमोनिया गैस है वो क्या कहता है, इसमें से क्या क्या रिमूव हो रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है. एमोनिया गैस किस में ब्रेकआउट हो रही है, नाइट्रोजन गैस में और हाइड्रोजन गैस में. तो इसका मतलब हम क्या है कि एमोनिया से क्या रिमूव हो रहा है, हाइड्रोजन हो रहा है, रिमूव हो रहा है. तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एमोनिया क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है. ठीक है, बिकॉज द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम द NH3 अमोनिया. ठीक है, एक और हम इक्वेशन देखते हैं Zn की. तो Zn का जब हम क्या कहते हैं वो करेंगे, तो रिएक्शन यहाँ करेंगे तो क्या होता है कि यहाँ पे Zn क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है. कितने कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है. इसका मतलब Zn से Zn2 प्लस बन रहा है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है. इसका मतलब क्या है, ये भी क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है. ठीक है, नेक्स्ट टाइप की जो रिएक्शन है वो है रिडक्शन रिएक्शन. रिडक्शन रिएक्शन क्या है, वो टोटली अपोजिट है किसके, ऑक्सीडेशन रिएक्शन की. जैसे भी हमने वहाँ पे जाना क्या, तो ऑक्सीडेशन का एडिशन होता है, तो ऑक्सीजन का एडिशन होता है तो ऑक्सीडेशन होता है. बट यहाँ पे ऑक्सीजन का रिमूवल रिडक्शन है. वहाँ पे हमने क्या जाना था कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन होता है, बट यहाँ पे क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन. और वहाँ पे हमने क्या जाना था कि लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, बट यहाँ पे क्या है, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन. तो हम यहाँ देख लेते हैं, द रिडक्शन रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज रिमूव फ्रॉम अ सब्सटेंस, और द प्रोसेस in which hydrogen is added to a substance, or the process in which a substance gain electrons. तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर किसी भी सब्सटेंस से, ऐसा प्रोसेस किसी सब्सटेंस से अगर हम ऑक्सीजन को रिमूव कर रहे हैं, या फिर हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहे हैं, तो इन तीनों ही प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं. कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ देख लेते हैं केमिकल इक्वेशंस के. यहाँ पे क्या है, वी आर हैविंग अ पोटेशियम क्लोराइड. व्हेन वी हीट द पोटेशियम क्लोराइड देन इट विल कन्वर्टेड इनटू पोटेशियम क्लोराइड एंड रिलीज द ऑक्सीजन गैस. ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं स्टार्टिंग में क्या था, 2KClO3. उसको जब हीट किया तो क्या बना, 2KCl प्लस 3O2. उसका मतलब पहले ऑक्सीजन थी रिटर्न साइड में, बट KClO3 से क्या हुआ, ऑक्सीजन रिमूव के क्या बन गई, 3O2 बन गई. इसका मतलब ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है. एक और केमिकल इक्वेशन हम देखते हैं. यहाँ पे क्या है कि नाइट्रोजन गैस जो है और हाइड्रोजन गैस को ऐड किया गया है, कंबाइंड किया गया, तो क्या हुआ है, वहाँ पे अमोनिया बनी है. तो हम देख सकते हैं N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3. ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन गैस इज एडेड टू द नाइट्रोजन. ठीक है, तो क्या बना, अमोनिया में. इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है. तो ये भी क्या है, एक रिडक्शन रिएक्शन है. ठीक है, और एक एग्जांपल और देख सकते हैं. अभी हमने क्या किया, Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन वहाँ हमने बनाए थे Zn से. ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या है कि Zn
2+ जो है उसको हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करा रहे हैं। कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करा रहे हैं। उसको हम 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराते हैं Zn2+ को, तो क्या बन जाता है, Zn बनता है। तो उसका मतलब क्या, Zn2+ ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को गेन किया। तो यहाँ पे क्या है, क्या प्रोसेस हुआ है, रिडक्शन प्रोसेस हुआ। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स जो रिएक्शन है, इसका जो टर्म है रेडॉक्स, वो 2 वर्ड से बना हुआ है। एक तो RE और RED और एक और है ऑक्स। ठीक है, तो यहाँ RED किसके लिए, रिडक्शन के लिए, और OX किसके लिए, ऑक्सीडेशन के लिए। तो ऐसी रिएक्शंस, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या होता है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन फिनोमेना एक साथ हो रहा है, तो उस रिएक्शन को हम बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, और रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। तो एक एग्जांपल हम दे सकते हैं, क्या है, CuO plus H2 gives Cu plus H2O। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि CuO से क्या बना, Cu बना। ठीक है, और H2 से क्या बना, H2O बना। तो उसका मतलब क्या हुआ, CuO से जब Cu बना तो CuO ने क्या किया, ऑक्सीजन को लूज किया। और लूज किया तो मतलब क्या हमने जाना था कि व्हेन वी लूज एनी ऑक्सीजन और when there is a removal of oxygen then it is called reduction। ऐसे यहाँ H2 को देखते हैं, H2 से क्या, H2 को क्या बना है, H2 का बना है H2O। इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन ऐड हुई है। तो वी हैव ऑलरेडी नो दैट एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो उसका मतलब ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहे हैं, तो वी विल से दैट काइंड ऑफ रिएक्शन एज रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, in the above reaction oxygen is removed from copper oxide and it is reduced to copper and oxygen is added to H2 and it is oxidized to H2। जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, तो CuO से Cu बना तो क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, और H2 से H2O बना तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट टर्म है, एक है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दूसरा है रिड्यूसिंग एजेंट। अब कुछ एक कॉमन लाइफ का एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। ठीक है, LIC दैट इज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, क्या होता है, LIC के कुछ एजेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, जब भी किसी के पास जाते हैं तो क्या करते हैं, दूसरे की लाइफ का इंश्योरेंस कराने जाते हैं, यानी कि दूसरे की लाइफ का इंश्योरेंस कराने जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे क्या है कि ऐसे एजेंट, हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात कर रहा हूँ अभी मैं, ऐसे एजेंट जो कि दूसरों को करें ऑक्सीडाइज और खुद हो जाए रिड्यूस, तो ऐसे एजेंट को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक्चुअली ये क्या है, एक केमिकल सब्सटेंस होते हैं, तो दीज आर दो सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज अदर एंड रिड्यूस इटसेल्फ। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट का क्या काम है, ऐसे सब्सटेंस, दीज आर दो सब्सटेंस विच रिड्यूस अदर्स एंड गेट ऑक्सीडाइज। ठीक है, इटसेल्फ, यानी कि दूसरों को तो करेंगे रिड्यूस और खुद हो जाएंगे ऑक्सीडाइज। तो इसका मतलब क्या है, उनको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे हमने जो ऊपर जो एग्जांपल लिया था, वहाँ पे क्या है, जो H2 था वो क्या है, ऑक्सीडाइज। ठीक है, और ऑक्सीडाइज हुआ, और CuO क्या हुआ, रिड्यूस हुआ, क्योंकि CuO से Cu जो बना था। ठीक है ना, ये चीज़ है। अब कुछ हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, कुछ हमारे पास पॉइंट्स हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं कि क्या डिफरेंस होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट में। ठीक है, और सब्सटेंस विच हेल्प्स इन द ऑक्सीडेशन ऑफ अदर सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे मैंने बताया कि दूसरों को ऑक्सीडाइज करने में जो हेल्प करता है। ठीक है, तो ऐसे ही सब्सटेंस को बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट के लिए पढ़ते हैं, अ सब्सटेंस विच हेल्प्स इन द रिडक्शन ऑफ अदर्स सब्सटेंस इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। जो दूसरों को रिड्यूस कराने में हेल्प कराए वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। चलिए दूसरा पॉइंट लेते हैं, इट आइदर गिव्स ऑक्सीजन और रिमूव्स हाइड्रोजन फ्रॉम द सब्सटेंस। देखिए, या तो वो ऑक्सीजन को क्या करा दे दे, या फिर उस सब्सटेंस में से हाइड्रोजन को रिमूव करा दे। तो इसका मतलब क्या है, वो दूसरा वाला सब्सटेंस तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, बट ये हो जाएगा रिड्यूस। तो ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की पहचान होती है। ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट के लिए हम देखते हैं, इट आइदर गिव्स हाइड्रोजन और रिमूव्स द ऑक्सीजन। या तो वो हाइड्रोजन दे दे या फिर ऑक्सीजन को क्या करा दे, रिमूव करा दे, तो ही वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ठीक है, और एक और पॉइंट है, इट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सब्सटेंस। मैंने क्या बताया था कि इट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सब्सटेंस, यानी कि किसी भी सब्सटेंस को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, और जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा सब्सटेंस से। तो इट एक्सेप्ट्स द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सब्सटेंस
एक चीज़ और है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कि ये खुद तो हो जाते हैं रिड्यूस और दूसरों को करते हैं ऑक्सीडाइज। ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट क्या करते हैं, दूसरों को तो रिड्यूस करेंगे, खुद हो जाएंगे ऑक्सीडाइज। तो यहाँ पढ़ सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इटसेल्फ गेट्स रिड्यूस टू ऑक्सीडाइज अदर सब्सटेंस। और यहाँ पे देखते हैं रिड्यूसिंग एजेंट के लिए, रिड्यूसिंग एजेंट इटसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज टू रिड्यूस अदर सब्सटेंस। ठीक है, तो ये था डिफरेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट्स के बीच में। अब मैं कुछ दो तरह की रिएक्शंस और हैं, कौन कौन सी, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, अब एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती क्या है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, ऐसी रिएक्शन जिसमें कि क्या होता है, हीट एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। सो दीज आर दोज रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, व्हेन वाटर इज एडेड टू कैल्शियम ऑक्साइड दैट इज क्विकलाइम देन हीट इज रिलीज अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो CaO को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, CaOH होल ट्वाइस बनेगा और साथ में एनर्जी भी रिलीज होगी। इसका मतलब जब भी एनर्जी का इवोल्यूशन होता है तो हम कह सकते हैं कि ये कौन सी रिएक्शन हुई है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल है यहाँ पे, M2Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO प्लस हीट, ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। देखिए एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल और है जो कि हम ये ह्यूमन और किसी भी लाइफ से एसोसिएटेड है। देखिए जितनी भी लिविंग बॉडीज हैं सब रेस्पिरेशन, ठीक है, करते हैं, तो क्या होता है कि रेस्पिरेशन इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो होता क्या है रेस्पिरेशन में, हम कैसे कह सकते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन से। देखिए क्या होता है कि यहाँ पे हम कभी भी कुछ भी खाना खाते हैं तो ज़्यादातर उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है, और कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, ग्लूकोज पे ब्रेकआउट हो जाता है। जब वो ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होगा, ठीक है, तो क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होगा तो क्या बनाएगा, वो ब्लड में घुल जाएगा और एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब यहाँ हम देख सकते हैं, हाउ कैन वी से दैट रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सी, as we know, during respiration carbohydrates present in food broken down to form glucose. This glucose combined with oxygen in the cell of our body and produce energy. Since in this process energy is released, therefore it is known as exothermic reaction. ठीक है, नेक्स्ट टाइप का जो रिएक्शन है वो है एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक क्या होता है, हीट एनर्जी रिलीज होती थी, बट अब यहाँ पे क्या है, हीट रिक्वायर्ड है किसी भी केमिकल रिएक्शन को कराने के लिए। तो दीज आर दोज रिएक्शन इन विच energy is needed to form products is known as endothermic reaction. So let's say some examples. Calcium carbonate when heated it will form calcium oxide plus CO2. ठीक है, तो इसका मतलब हीट एनर्जी हमने क्या किया, जरूरत थी इसको तोड़ने के लिए। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे क्या है, 2AgCl इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट गिव्स 2Ag प्लस Cl2। तो यहाँ पे AgCl को ब्रेकआउट करने के लिए क्या था, सनलाइट की जरूरत पड़ी। ठीक है, यानी कि सोलर एनर्जी। ठीक है, और लाइट एनर्जी वी कैन से। और यहाँ पे क्या नेक्स्ट है, 2H2O का जब इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का इवोल्यूशन हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि वाटर को सेपरेट, उसके हाइड्रोजन और गैस और ऑक्सीजन गैस को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जरूरत पड़ी। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन इन विच वी नीड सम एनर्जी टू फॉर्म अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब एक और तरह की रिएक्शंस होते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। हमने पिछली कुछ केमिकल इक्वेशन में हमने देखे थे कि प्रेसिपिटेट भी फॉर्म हो रहे थे। एक्चुअली प्रेसिपिटेट क्या बताया था मैंने आपको लास्ट वीडियो में, कि प्रेसिपिटेट क्या होते हैं, सॉलिड प्रोडक्ट्स होते हैं। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो केमिकल होने के कंप्लीट होने के बाद एक सॉलिड प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो उन सॉलिड प्रोडक्ट को बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें कि प्रेसिपिटेट बनता है तो वो रिएक्शन को बोलते हैं हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। The reaction in which one of the product is obtained in the form of precipitate is known as precipitation reaction. ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं, बेरियम क्लोराइड को हमने रिएक्ट कराया सोडियम सल्फेट के साथ, तो क्या बना, बेरियम सल्फेट बना और NaCl बना। ठीक है, तो BaCl2 प्लस Na2SO4 गिव्स BaSO4 प्लस 2NaCl। तो यहाँ पे जो BaSO4 है वो क्या है, यहाँ पे वो हमारा वाइट PPT है। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ फिनोमेना की, जैसे कि कोरोजन और रेंसिडिटी की। ठीक है, कोरोजन एक ऐसा फिनोमेना है जो कि हम डेली लाइफ में देख सकते हैं। ठीक है, कोई हमारे पास मेटल है, ठीक है, उस मेटल के ऊपर क्या होता है, जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, वो धीरे धीरे गलना स्टार्ट हो जाता है।
गलता क्यों है? जब भी कोई मेटल हम किसी भी आउटसाइड एटमॉस्फेयर में हम इसको एक्सपोज करेंगे तो क्या होता है, बहुत सारी गैसेज होती है हमारे एटमॉस्फेयर में, मॉइस्चर होता है, तो जब वो सारी चीज़ें उस मेटेलिक सरफेस पर रिएक्ट करती हैं तो क्या बनाती हैं, वो उस बॉडी को धीरे धीरे करके कोरोड करती रहती हैं, ठीक है। वहाँ पे क्या है, केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें कि क्या होता है, कोई भी मेटल डिके होता है, ठीक है, या ईटन अप होता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं कोरोजन। द फिनोमेना ड्यू टू विच मेटल्स आर स्लोली ईटन बाय द रिएक्शन ऑफ एयर, वाटर एंड केमिकल प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं कौन कौन से, कुछ और भी एग्जाम्पल, जैसे कि हमारे पास लोहे पे जो क्या कहते हैं जंग लगना, वो क्या होता है, रस्टिंग होती है, ठीक है, वो भी क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन इज ऑल्सो अ कोरोजन। तो यहाँ पे बात करते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन की। व्हेन आयरन articles are kept in moist place, then a layer of iron oxide is formed on it. The process is known as rusting of iron, ठीक है। क्या होता है कि जब भी किसी भी आयरन के आयरन के किसी भी आर्टिकल को या कोई भी सब्सटेंस को हम क्या करते हैं, ओपन एटमॉस्फेयर में रख देते हैं, तो हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेज होती हैं, ठीक है, और केमिकल्स भी होते हैं, और क्या होते हैं, और थोड़ा मॉइस्चर भी होता है, ठीक है। तो जब ये सारी चीज़ें उस मेटल की सरफेस पर, आयरन के सरफेस पर रिएक्ट करेंगे तो क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है। और इस वजह से क्या होता है कि आयरन क्या होता है, कोरोड हो जाता है, और इसी तरह का कोरोजन होना ही क्या होता है, रस्टिंग होती है आयरन पर, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, व्हेन आयरन इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन एंड वाटर, देन इट विल बिकम, क्या बन जाएगा, Fe2O3.H2O, ठीक है, ये बनेगा। तो क्या है, 4Fe + 3O2 + 2H2O gives 2Fe2O3.H2O, दिस इज कॉल्ड हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, ठीक है। अब क्या कंडीशन होनी चाहिए कि कोरोजन होगी? देखो, सबसे पहले तो एटमॉस्फेयर में या फिर उस मेटल या किसी भी सब्सटेंस के आसपास सराउंडिंग्स में क्या होना चाहिए, मॉइस्चर होना चाहिए, ठीक है, और एयर का प्रेजेंस भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो तभी कोरोजन पॉसिबल है ना। अब कुछ मेथड्स हैं कि हम कोरोजन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, पेंट करके, गैल्वेनाइजेशन करके, ठीक है, कुछ ऐसे एलॉयज यूज़ करके मेटल की जगह, जो कि क्या कहते हैं, इजीली कोरोजन नहीं पकड़ते, ठीक है। तो कोरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय ग्रीसिंग, प्लास्टिंग कोटिंग, painting, galvanizing, etc. By using alloy of metals in place of pure metals, we can also what, prevent the corrosion of iron, ठीक है। अब देखिए, जब हमारे पास किसी भी सरफेस या बॉडी पे क्या होता था, कोरोजन होता था, ठीक है। तो कोरोजन क्या, एक तरह का ऑक्सीडेशन ही तो है, ठीक है। कोरोजन क्या, एक तरह का ऑक्सीडेशन ही है। तो किसी भी बॉडी का ऑक्सीडेशन होना ही क्या होता है, अगर वो डिके हो रहा है, ठीक है, तो कोरोजन है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम कुछ ईटिंग मटेरियल्स की बात करें, उनका अगर ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, तो वो भी क्या होते हैं, खराब होने लगते हैं। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। तो हम पढ़ लेते हैं, देखिए एक बार। रेंसिडिटी इज द प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट्स प्रेजेंट इन द फूड मटेरियल्स, रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ फोल, स्मेल एंड टेस्ट इन दैम, ठीक है। क्या होता है कि जब भी हम किसी भी फूडी मटेरियल्स को, ठीक है, ईटिंग मटेरियल्स को क्या करते हैं, जिसमें फैट्स होता है, ऑयल्स होते हैं, ठीक है, उनको हम ओपनली रख देते हैं, तो क्या होता है कि वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आते हैं, और वहाँ पे उनका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होने लगता है, और ऑक्सीडेशन होगा तो उसका मतलब क्या, वो चीज़ें जल्दी ख़राब हो जाएंगी, ठीक है। तो ऐसे ही प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। उनमें स्मेल आने लगती है, ठीक है, उनका टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो हम इन चीज़ों को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? सबसे पहले तो हम करेंगे कि ऐसे कुछ मेथड्स हैं जो कि हम रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। क्या है कि सबसे पहले तो हमें क्या करना चाहिए, उन जो फूडी मटेरियल्स हैं उनकी पैकिंग अच्छे से होनी चाहिए, जिससे कि आउटसाइड एयर के कांटेक्ट में ना आ पाए। आपको मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। जैसे हम बहुत सारी चीज़ें, पैक्ड आइटम्स हम बाहर से खरीदते हैं, जैसे कुरकुरे, चिप्स, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो क्या होता है, इनके अंदर नाइट्रोजन की पैकिंग, ये जो नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है, ठीक है, तो नाइट्रोजन गैस बहुत ही क्या किसी से रिएक्ट नहीं करती है, इसलिए क्या होता है कि ये जो गैसेज होती हैं, नाइट्रोजन गैस अंदर फिल की जाती है पैकेज के अंदर। जब पैकेज क्लोज हो जाते हैं तो क्या होता है कि बाहर के एटमॉस्फेयर से बिल्कुल अवॉइड हो जाती हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि इनका ऑक्सीडेशन नहीं होता। ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो इसका मतलब ये सालों तक खराब नहीं होती है, ठीक है। तो हमेशा क्या होना चाहिए, वी हैव टू पैक द फूडी मटेरियल्स, ठीक है।
ठीक है। क्या होता है, पैकिंग ऑफ फूड मटेरियल्स इन एयर टाइट कंटेनर, एक तो हम ऐसे प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरा क्या है, हम उसका रेफ्रिजरेशन कर सकते हैं। कोई भी फूडी मटेरियल्स को हम फ्रिज में रख दें तो क्या होता है, ख़राब नहीं होती, ठीक है। तो रेफ्रिजरेशन ऑफ कुक्ड फूड एट लो टेम्परेचर। कुछ हमारे पास और भी चीज़ें हैं, अगर ऑक्सीडेशन से हमें बचाना तो क्या करना पड़ेगा, एंटीऑक्सीडेंट्स डालने पड़ेंगे। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, कुछ ऐसे हमारे पास केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि ऑक्सीडेशन होने से रोकते हैं, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं, हम क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट को ऐड कर सकते हैं। जैसे अचार है, ठीक है, अचार को क्यों सालों तक खराब नहीं होते, क्योंकि उसके अंदर हम क्या करते हैं, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये है, तो बाय एडिंग ऑक्सीडेंट वी कैन प्रिवेंट द एसिडिटी। और क्या है, जो हमारे पास कुक्ड फूड है, ठीक है, उनको सनलाइट में ना लेके जाएं, तो ही हम क्या कर सकते हैं, उसको एसिडिटी से बचा सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हैं। तो ये था हमारा मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग एसिडिटी, ठीक है। कुछ 2 एग्जांपल और हम जानेंगे कि एंटीऑक्सीडेंट्स के कुछ 2 एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से वो 2 एग्जांपल्स हैं, एक तो है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल BHA, एक तो ये एंटीऑक्सीडेंट जो कि बहुत कॉमन है, एक और है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुरिन, ठीक है। ये भी हमारे पास PST क्या है, ये भी मोस्ट कॉमन एंटीऑक्सीडेंट है। तो हम इनका यूज़ करके क्या कर सकते हैं, किसी भी फूड मटेरियल्स को सड़ने से, उनकी रेंसिडनेस होने से हम क्या कर सकते हैं, उनको बचा सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा चैप्टर, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस, ठीक है। तो ये सारा हमने जाना, 4 पार्ट्स में हमने जाना, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 4, ठीक है। ये 4 वीडियोज़ जो थी वो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के ऊपर बेस्ड थी। आप लोगों को अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। और इफ़ यू लाइक माई वीडियो, यू कैन share and subscribe my channel also. Thank you.